जीवन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध, अपने भय को परास्त करना सीखो। प्रस्तावना। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि डर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये डर हमारे हर कदम को थामने, हमारी सोच को कमजोर करने और हमारे सपनों को कुचलने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम डर को परास्त क्यों नहीं कर सकते? क्या आप यह महसूस करते हैं कि डर एक ऐसा शत्रु है जिसे केवल साहस और आत्मविश्वास के साथ ही हराया जा सकता है? क्या आप तैयार हैं उस सर्वश्रेष्ठ युद्ध को लड़ने के लिए जो आपको अपने भय को परास्त करने के लिए लड़ना होगा? आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा डर से साहस की ओर, असफलता से सफलता की ओर और कायरता से वीरता की ओर होगी। हम यह समझेंगे कि बाटा जीवन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध दरअसल वही है जब हम अपने भय को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं। आइए जानते हैं कैसे हम इस युद्ध को जीत सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भय एक अवास्तविक शत्रु। हम सबके जीवन में भय आता है। ये भय केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर का भी होता है। ये डर हमें अंदर से कमजोर बना देता है और हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भय किसी वास्तविक शत्रु की तरह नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने भीतर ही उत्पन्न करते हैं। भय क्या है? भय का अर्थ केवल डर या घबराहट से नहीं है। भय का मतलब है सामने आने वाली कठिनाइयों या अज्ञात परिणामों को लेकर चिंता और आशंका का होना। यह वह स्थिति है जब हम किसी कार्य को करने से पहले अपने भीतर यह सोचने लगते हैं कि हम असफल हो सकते हैं। भय न केवल हमारे कार्यों को रोकता है बल्कि यह हमारी आत्मविश्वास की नींव को भी कमजोर करता है। लेकिन हम इस भय को परास्त कैसे कर सकते हैं? ननस आसाना। जीवन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध की शुरुआत। खुद से सामना करें। जब हम भय का सामना करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है खुद से सामना करना। डर के पीछे छिपी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम उससे मुंह चुराते हैं। हम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अगर हम डर का सामना नहीं करेंगे तो वह हम पर हावी हो जाएगा। क्या हम दूसरों की आलोचना से डरते हैं? क्या हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते? डर केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं हैं। डर को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हम इसे स्वीकार कर लें, बल्कि यह है कि हम यह समझें कि यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और हम इसे बदल सकते हैं। डर का सामना करना। एक बार जब आप डर को पहचान लें तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। यह डर चाहे जैसा भी हो, वह हमेशा आपको एक ही प्रश्न पूछेगा, क्या आप इसे पार कर सकते हैं? लेकिन अगर आपके पास साहस है तो आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जैसे ही आप डर का सामना करते हैं वह अपनी शक्ति खोने लगता है। 3 डर को परास्त करने के उपाय। आत्मविश्वास का निर्माण। अपने डर को परास्त करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी समस्या या भय का सामना करने के लिए सक्षम हैं। अगर आप अपने भीतर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई या डर आपको रोक नहीं सकता। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे अपनी कड़ी मेहनत से किसी भी भय को परास्त कर सकते हैं। छोटी छोटी सफलताएं मनाना। हमारा मस्तिष्क अक्सर बड़ी चुनौतियों से डरता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें तो डर को धीरे धीरे परास्त किया जा सकता है। हर छोटी सफलता को मनाना एक मानसिक रणनीति है जो आपको डर को परास्त करने में मदद करती है। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आप अपने भीतर का विश्वास बढ़ाते हैं और भय की पकड़ को कमजोर करते हैं। विफलताओं से सीखना। हम में से अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि असफलता एक परिणाम नहीं बल्कि एक सीख है। जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो यह केवल एक अवसर होता है कि आप क्या गलत किया और भविष्य में उसे कैसे सुधार सकते हैं। विफलता का सही मतलब यही है कि आप उस कार्य में एक कदम और पास पहुंच चुके हैं और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इस मानसिकता के साथ आप डर से परे बढ़ सकते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो डर बढ़ेगा, लेकिन जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो डर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। मानसिक रूप से सकारात्मक रहने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप भय का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। खार प्रेरणा के उदाहरण। डर को परास्त करने वाले लोग। भगत सिंह।
भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे किसी भी भय को परास्त किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते समय उन्होंने न केवल अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि बाची भय का सामना करने के लिए साहस और नायकत्व चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार मौत को सामने से देखा, लेकिन वह कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। भगत सिंह ने हमें यह सिखाया कि डर का सामना करना ही असली साहस है। लांजा ब्यानमा बा महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें व्यक्तिगत खतरे, जेल और कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने डर का सामना करने से बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भयान डर के सामने न झुकने सांस की सीख दी और हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने भी अपने जीवन में कई भय और संघर्षों का सामना किया। उन्होंने अपनी मेहनत, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन सभी भय और संकोचों को परास्त किया जो उनकी सफलता के रास्ते में आते थे। उनका जीवन यह दिखाता है कि जो लोग अपने डर को पहचान कर उसे परास्त करते हैं, वे इतिहास रचने में सक्षम होते हैं। ननाल फांच निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आने वाले डर केवल आंतरिक शत्रु होते हैं। यह शत्रु हमारे भीतर का संकोच, नकारात्मक सोच और आत्म संवेदना है। लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करें, तो हम किसी भी डर को परास्त करने में सक्षम होंगे। ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध है। जब हम अपने भीतर के डर से जीत जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी कठिनाई हमारे सामने नहीं टिक सकती। जीवन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध वह है जब हम अपने भय को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं। अगर आप भय को हराने में सक्षम हैं, तो आपके पास कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती।